अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी हमारे पास एक साइंस का फील्ड है जिसके अंदर हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, बायो एंड लॉजी, टू वर्ड्स हैं। बायो वर्ड हमारे पास एक ग्रीक वर्ड बायोस से निकला है, ठीक है, विच मीन्स लाइफ। एंड लॉजी हमारे पास वर्ड निकला है लोगोस से, विच मीन्स स्टडी। देन study of life is called as biology. It explores the structure, function and interaction of living organisms। यानी हमारे पास स्ट्रक्चर, अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, वो फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, कौन सा काम सर अंजाम देता है, उसकी साख क्या है, उसके बाहर सेल वाल है या नहीं है, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो दूसरे अपने किस्म के जानदार से कैसा ताल्लुक रख रहा है, वो डिफरेंट जानदार के साथ कैसा ताल्लुक रख रहा है, वो क्या खाता है, हर जो चीज़ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है उसको स्टडी किया जाता है बायोलॉजी में। इसी तरह ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की कम्युनिटीज़, हमारे पास प्लांट्स की स्टडी, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन बायोलॉजी। इट इज़ why necessary? Understanding biology helps you to address issues related to health, food and environment। अब आपको पता है हेल्थ ह्यूमन से मतलब ह्यूमन बॉडी से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। फूड ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट जहाँ वो रह रहा है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू लार्ज इकोसिस्टम। यानी आप छोटे से छोटा बैक्टीरिया ले लें और पूरा जंगल ले लें, पूरा इकोसिस्टम ले लें, पूरा ग्लोब ले लें, उसमें जितनी भी शानदार अशिया है उन सब की स्टडी बायोलॉजी के अंदर आती है। वो सब चीज़ें कवर कर रही होती है बायोलॉजी। What are the major fields of biology? Scientists have categorized biology into three main fields. One is zoology, second one is botany, and third one is microbiology. Zoology, zoo mean जहाँ हमारे पास एनिमल्स होते हैं, तो जूलॉजी, लॉजी मैंने आपको बताया था लोगोस से निकला है, विच मीन स्टडी। तो प्लांट्स की वो एनिमल्स की स्टडी इज कॉल्ड एज zoology. Zoology is study of animals. It includes their structure, function, behavior and diversity. इन सब की स्टडी, मतलब हमारे पास उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जानदार का फंक्शन क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो किस माहौल में रहते हैं। पेंगुइन्स ऐसे हमारे पास बर्फानी इलाका में जात में रहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ डाइवर्सिटी, वो किस किस टाइप के हैं, जैसे ह्यूमंस हैं उनके बारे में। इसी तरह हमारे पास जैसे परिंदे हैं तो वो कितनी किस्म के परिंदे होते हैं, तो उन सब की जो डाइवर्सिटी है उसको जोलॉजी में स्टडी किया जाता है। जबकि बोटनी में आप स्टडी कर रहे होते हो प्लांट्स को। बोटनी इज अबाउट द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इट फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस। यानी प्लांट से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसका स्ट्रक्चर कहते हैं, लीव्स का क्या फंक्शन है, उसकी रूट्स का क्या फंक्शन है, उसकी शूट का क्या फंक्शन है, वो ग्रो कैसे कर रहे हैं, वो अपने जैसे नए जानदार कैसे पैदा कर रहे हैं, वो कौन सी इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस है, हर चीज़ जो वो बोटनी में कवर की जाती है। थर्ड इज माइक्रोबायोलॉजी. Microbiology is the study of microorganisms like bacteria and microscopic fungi. यानी बैक्टीरिया, फंगस, इन सब की जो स्टडी होती है माइक्रोबायोलॉजी में आती है। माइक्रो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास जब वो हमें सिंपल आई से दिखाई नहीं देते, हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। ऑल स्टडीज रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इट इंक्लूड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी उनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, हैबिटेट कहाँ है, रिप्रोड्यूस कैसे होता है, यानी अपने जैसे जानवर कैसे पैदा करते हैं, और उनका हेल्थ पे इफेक्ट क्या है, वायरस कैसे इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को, या बैक्टीरिया कैसे हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। जैसे बैक्टीरिया दही में यूज होता है, तो वो हर चीज़ जो है वो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी में आ जाती है। इफ वी टॉक अबाउट ब्रांचेस एंड सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, तो वो बहुत ज़्यादा है। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी करेंगे। फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी. Morphology is the study of form and structure of organism. Morphology is about form. आप इसको इस तरह में याद कर सकते हैं कि जैसे आपको morphology है ना, इसके अंदर आपने देखना होता है कि शेप कैसी है। कोई भी आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं ना, जैसे लेट्स सपोज आपने स्टारफिश देखी, ठीक है, आप उसकी एक्सटर्नल फीचर्स उतने जस्ट देखे हैं, ठीक है, बाहर से वो कैसी दिखती है, तो आपको पता चला कि वो एक स्टार लाइक है, ठीक है, तो आपने बस कह दिया कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है, ठीक है, बाहर से वैसी है, उसका कलर ऐसे, उस पर ऐसे पैटर्न्स बने हुए हैं। ये चीज़ भी आ जाती है मॉर्फोलॉजी में। उसके साथ इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, जैसे ह्यूमंस के अंदर लीवर, किडनी, ये चीज़ें हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर है कौन से वो। लेकिन मेन इसका फोकस ऐसे
एक्सटर्नल पे होता है, लेकिन ये ऐसे दोनों को डील करती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ। एंडोटमी इज अबाउट इंटरनल, ये बाहर से नहीं बल्कि अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर जितनी भी डिजीजेज होती हैं उन सब के बारे में स्टडी। उसके अंदर हमारे पास रिप्रोडक्शन और हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब कुछ एनाटॉमी में आ जाता है। इट इज स्पेशली यूज्ड इन ह्यूमन बायोलॉजी फॉर डिजीज डायग्नोसिस। ये क्यों यूज किया जाता है? ताकि डिजीज को डायग्नोस किया जा सके, डिजीज का पता चल सके कि क्या कोई बीमारी हुई है, डायग्नोसिस होता है, हमें तशखीस करनी होती है, ठीक है। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, आपने कोई मेडिकल डिवाइस जैसे आप एंजियोग्राफी या इस तरह की जो होती है, इसमें आप मेडिकल डिवाइसेस ह्यूमन के बॉडी के अंदर भेजते हो, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए आपको एनाटॉमी का पता होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए आपको एनाटॉमी का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। थर्ड वन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज अबाउट आप कैसे फंक्शन करते हैं, आपके बॉडी के पार्ट्स, आपके मसल्स कैसे मूव करते हैं, ठीक है। जितने जैसे डीपीटी है जिसमें डॉक्टर फिजियोथेरापिस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर ये भी फिजियोलॉजी का मेन जो है वो हमारे पास डॉक्टर होता है, जो स्टडी करता है, जैसे पट्टे वगैरह हो गए, और उसके अलावा हमारे पास बोन्स हो गई, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी फिजियोलॉजी में आता है। उसके अलावा फिजियोलॉजी में ये भी जो है वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ये कैसे ट्रांसपोर्ट करती है ये भी आ जाता है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इज अबाउट टिश्यूज, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है जो कि पेपर में आने के चांसेस होते हैं। इसके अंदर ये भी हमारे पास जो है, क्योंकि टिश्यूज का मुताला होता है और सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। आपके जैसे ब्लड सेल्स हैं तो ये मिलके हमारे पास ब्लड टिश्यू बनाएंगे, ठीक है, और एक जैसा परफॉर्म करते हैं फंक्शन और एक जगह होते हैं, ठीक है। डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, ड्रग डेवलपमेंट में और ऑर्गन के फंक्शन को समझने के लिए। फिफ्थ वन इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स, मतलब आप सेल जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी लाइफ के, उनके बारे में स्टडी करना। सेल्स हमारे पास, उनके अंदर न्यूक्लियस का होना, उसके बारे में स्टडी करना, उसकी सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में स्टडी करना, देन सेल डिवाइड होकर नया सेल कैसे बनाता है, उसके अलावा सेल के बाहर सेल वॉल का क्या रोल है, सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल है, देन हमारे पास प्लांट का सेल और एनिमल का सेल कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास साइटोलॉजी में आती है। इट इज़ स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट इज़ अबाउट सेल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेलिस, और जो साइटोलॉजी को करते हैं उनको साइटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। जिस तरह साइंस के साइंटिस्ट फॉर साइंस, देन साइटोलॉजिस्ट फॉर साइटोलॉजिस्ट इज फॉर साइटोलॉजी। एंड देन एक फैक्ट है हमारे पास, जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और हर एक का डिफरेंट यूनिक स्ट्रक्चर होता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा सेल्स बनाए और हर एक का स्ट्रक्चर दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है। नर्व सेल्स वो डिफरेंट है, ब्लड सेल वो डिफरेंट है, वाइट ब्लड सेल्स वो रेड ब्लड सेल से डिफरेंट है, बोन सेल डिफरेंट है, हर सेल दूसरे सेल से डिस्टिंग्विश होता है। सिक्स वन इज मोलिकुलर बायोलॉजी। Molecular biology is the study of biological molecules like proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acids, ठीक है। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, these are called biological molecules, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो बायो से, लाइफ से रिलेटेड है, इनकी स्टडी हमारे पास मॉलिकुलर बायोलॉजी में आ जाती है। मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट जो है वो फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग डेवलपमेंट कैसे होती है इसमें हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमारे पास मॉलिकुलर बायोलॉजी की स्टडी करके आप ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकते हो, यानी हमारे पास ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर आप प्लांट्स की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, यानी उनकी जेनेटिक्स में चेंज किया जाता है, उसके क्रोमोसोम्स, ये आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम्स हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, डीएनए वगैरह, उसके अंदर वो इस तरह चेंजेस करते हैं कि हमारे पास जीन्स के अंदर चेंजेस करते हैं कि आपका ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टी है बड़े ऑर्गेनिज्म की, उसमें कोई ना कोई चेंज आ जाता है, मॉडिफाई हो जाती है, पहले से अच्छा वर्जन आ जाता है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है इनकी स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की आती है। सेवंथ वन इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो, जैसे आप प्लांट के बारे में देख रहे हो तो छोटा सा जो प्लांट सा जो होता है जिससे एक बड़ा प्लांट बनता है, वो जिसमें बीज के साथ छोटा सा होता है हमारे पास, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो इसकी डेवलपमेंट की, एम्ब्रियो से एक पूरा जो है वो ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं, यानी फर्टिलाइज एग से लेके ऑर्गेनिज्म तक का बनना, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी हमारे पास पहले वो एक हमारे पास एक फर्टिलाइज एग है, उससे डिफरेंट टिश्यूज बनना, ठीक है। जैसे प्लांट में आप देख रहे होते हो क्या सीड है, ठीक है, सीड से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से
प्लांट के ऑर्गन्स का बनना, लाइक उसके लीव्स का बनना, उसके शूट का बनना, उसकी रूट्स का बनना, ये सारी जो स्टडी है उसके नए टिश्यूज का बनना, ये हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा इसमें बर्थ डिफेक्ट्स, यानी हमारे पास जैसे ह्यूमंस के अंदर जो बर्थ वगैरह होती है तो उसमें कोई इश्यू आ जाता है कि हमारे पास कोई डिजीज हो जाती है बच्चों में, तो उसके बारे में भी स्टडी करने जो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आती है। इसके अलावा उसके अंदर ट्रीटमेंट्स वगैरह के अंदर भी ये हेल्प करता है। एट्थ वन इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज अबाउट इनहेरिटेंस, यानी फादर जो है और जो बच्चे आप देख रहे होते हैं कि आपस में मिल रही होती हैं, उनकी शक्लें मैच हो रही होती हैं, उनके फीचर्स मैच हो रहे होते हैं, तो ये बच्चों में जो ये खसूसियात का मुंतकिल होना है ना, ये इनहेरिटेंस कहलाता है। और इस इनहेरिटेंस की और मतलब एक जैसी खसूसियात का मुंतकिल होना और एक वैरायटी पैदा होना, ठीक है, ये हमारे पास दोनों चीज़ें हमारे पास जेनेटिक्स में आती है। साइंटिस्ट स्टडी हाउ ट्रेस आर पास फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से बच्चों की तरफ कैसे खसूसियात मुंतकिल होती हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। दे आल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड जेनेटिक डिजीज, यानी कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो जो पेरेंट्स को होना वही औलाद को हो जाती है बाद में, तो इसके बारे में स्टडी भी जेनेटिक्स में आती है। नाइन्थ वन इज पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, इसके अंदर आप फॉसिल्स फ्यूल्स की स्टडी करते हैं। जैसे आप देख रहे होते हो जो बाकियात होती हैं जानदारों की जो मर चुके हैं बहुत साल पहले, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है, उनकी जो स्टडी है ना उसको हम पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। इसका ये फायदा होता है कि आप अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ड्राइव करते हैं। जैसे एक बहुत मशहूर बात है कि जो ह्यूमंस है, वैसे इस्लाम में ये नहीं मानी जाती कि जो ह्यूमंस हैं वो ड्राइव हुए हैं मंकीज से, तो ये भी चीज़ जो है वो पेलेंटोलॉजी वालों ने की, जो है वो फोसिल्स की स्टडी और इस तरह करके उन्होंने की। इसी तरह जो डायनासोर्स हैं उनके फोसिल से पता चला कि ये पहले रेप्टाइल्स की फॉर्म में थे और एंशियंट रेप्टाइल्स थे, ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो पेलेंटोलॉजी में स्टडी हुई। इसी तरह डायनासोर के कोई एंसेस्टर्स होंगे, कोई पुराने होंगे, उनके बारे में जो स्टडी है वो भी पेलेंटोलॉजी के बारे से पता चली। फोसिल्स आर रिमेन्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर फॉर्मेशन, यानी जो बाकियात होती हैं जानदारों की जो कि रॉक्स में रह जाती हैं, चट्टानों में रह जाती है, या किसी और फॉर्म में किसी भी फॉर्म में रह जाती है, वो फॉसिल्स कहलाता है। सबसे जो पुराना फॉसिल है वो हमें मिला था सियानोबैक्टीरियम का। ये बैक्टीरिया है सियानोबैक्टीरिया, जिसका फॉसिल हमें 3.5 बिलियन साल पहले मिला, ठीक है। सबसे पुराना फॉसिल है, मिला इतनी देर पहले नहीं था, पुराना एक्चुअली इतना है, 3.5 बिलियन साल पुराना है। नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। इसको हम बहुत इजी मिसाल से समझेंगे। लेट्स सपोज आपके पास है बॉल्स, ये है हमारे पास ब्लू बॉल्स और ये हमारे पास है रेड बॉल्स, ठीक है। अब आपको कहा गया है कि इनको डिफ्रेंशिएट करें, तो आप क्या करोगे, इसको एक बॉक्स में रख दोगे, ब्लू वाली को एक बॉक्स में रख दोगे। आप कहोगे कि हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, दो बॉक्सेस बना लिए, इसको आप बी कह दो, इसको आप सी कह दो, ठीक है। तो आपने ये बी और सी में जो डिवाइड किया ना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और या डिफरेंसेस की, ये डिफरेंट है, ये बी डिफरेंट है, सी डिफरेंट है, तो रेड को मैं अलहदा बी में रखती हूँ, सी को अलहदा रखती हूँ। इसको हम कहते हैं क्लासीफाई करना, ठीक है। और इस क्लासिफिकेशन को पढ़ा जाता है टेक्सोनॉमी में। ऐसे ही जानदारों की होती है, जैसे कुछ फीचर्स हैं सेम मिलते हैं, जैसे बर्ड्स है, सबके पास हमारे पास पंख होते हैं, ठीक है, सब उड़ते हैं, तो इस तरह जो बर्ड्स की प्रॉपर्टीज है सब बर्ड्स की वो सेम होती हैं, तो उनको हम बर्ड्स वाले बॉक्स में लेट्स सपोज रख दिया। इसी तरह हमारे पास जो रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, उनको हमने अलहदा बॉक्स में रख दिया। रेप्टाइल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो ज़मीन पे भी रहते हैं। रेप्टाइल्स यहाँ आगे, ये आपके बर्ड्स आगे। इस तरह आपके एम्फीबियंस होते हैं जो कि जैसे मेंढक वगैरह जो खुश्की में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो उनको अलहदा कर दिया। ये जो आपने डिफ्रेंशिएट किया ना, इसको आप कहते हैं क्लासिफिकेशन। इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, आप ऑर्गेनाइज कर पाते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कि वो कितने टाइप्स के हैं, न्यू स्पीशी के बारे में दरियाफ्त कर पाते हो, और इसके अलावा आप रिलेशनशिप देख सकते हो। अगर हम समरी की बात करें तो हमने ये चीज़ आज पढ़ी, व्हाट इज़ बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, zoology इज अबाउट स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी इज अबाउट स्टडी ऑफ प्लांट्स, देन हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई के बारे में था। सब फील्ड्स हमने पढ़ी, मोर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, फिजियोलॉजी बॉडी फंक्शंस के बारे में, हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक टिश्यू स्टडी के बारे में, साइटोलॉजी इज अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन। इसी तरह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने देखा कि डीएनए, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना। एम्ब्रियोलॉजी में हमने बताया एम्ब्रियो से पूरा ऑर्गेनिज्म का बनना,
जेनेटिक्स में हमने विरासत के बारे में, यानी एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होती हैं इंफॉर्मेशन या इनहेरिटेंस का जो फिनोमिना वो जेनेटिक्स में। पैलेंटोलॉजी में हमने फॉसिल्स की स्टडी की। टेक्सोनॉमी में हमने पढ़ा कि किस तरह रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान और किस तरह हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। इट्स कमिंग टेक्सोनॉमी। ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसके आपको नोट्स हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन नोट से पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, देन ही वो नोट्स ओपन होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।